गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। कक्षा 12 राजनीति विज्ञान विषय के अंतर्गत हम हमारे भारतीय राजव्यवस्था से संबंधित भारतीय लोकतंत्र के समक्ष जो चुनौतियां हैं उनका अध्ययन कर रहे हैं। और आज हम जिसका अध्ययन करने जा रहे हैं वो है लोकतंत्र, माफ कीजिएगा, आतंकवाद। टेररिज्म किस प्रकार से हमारे देश की लोकतंत्र के लिए, हमारी राजनीतिक व्यवस्था के लिए और हमारी एकता अखंडता के लिए भयंकर रूप से चुनौती बनकर उभर रहा है। और पिछले 3-4 दशक से जिस प्रकार से हम सर्वाधिक प्रभावित प्रमुख देशों में से एक हैं, तो ये किस प्रकार से हमें प्रभावित कर रहा है, क्या इसका अर्थ है, क्या इसका इतिहास है, इन सभी के रूप में हम स्पष्ट करेंगे, समझेंगे। तो देखिए, आतंकवाद मूलतः एक विखंडनकारी प्रवृत्ति है जिसका अन्य विखंडनकारी प्रवृत्तियों के साथ गहरा संबंध है। आप देखिए, जो भी व्यवस्था है उसको खंडित करना, अशांति पैदा करना, हिंसा फैलाना और खंडनकारी प्रवृत्तियों को बढ़ावा देना, इन सभी के साथ आतंकवाद का एक गहरा संबंध है। और ये कोई नई राजनीतिक अवधारणा नहीं है। किसी न किसी रूप में ये प्राचीन काल से लेकर आज तक सभी राजनीतिक व्यवस्थाओं में ये विद्यमान रही है, चाहे प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष रूप से इसकी विद्यमानता सदैव ही बनी रही है। आप देखते हैं कि आतंकवाद, सांप्रदायिकता, पृथकतावाद एक दूसरे से अभिन्न रूप से जुड़े हुए हैं। हमने सांप्रदायिकता का पिछली कक्षाओं में स्पष्ट तरीके से डिटेल से अध्ययन किया। पृथकतावाद वो जो किसी क्षेत्र से बिल्कुल अलग होना चाहते हैं, तो ये एक दूसरे से डायरेक्ट इंडायरेक्ट से पूरे जुड़े हुए हैं। आतंकवाद ने विश्व शांति को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाया है। भारत में आतंकवाद से सर्वाधिक प्रभावित होने वाले देशों में से एक राष्ट्र है। आप देखेंगे, ऐसा नहीं है कि हम केवल एक हैं, दुनिया का ऐसा आज कोई भी देश नहीं है जो इस आतंकवाद जैसी समस्या से ग्रसित नहीं है। ठीक है, तो आतंकवाद को परिभाषित करना, एक शब्द में समझना बहुत ही मुश्किल दुष्कर कार्य है। एक दृष्टिकोण की मान्यता है कि किसी एक के विचार में जो आतंकवादी है वह दूसरे के विचार में स्वतंत्रता सेनानी भी हो सकता है। अब देखो, जो भी देश प्रभावित हो रहा है, जिस देश के विरुद्ध ये लोग इस प्रकार के कार्य को अंजाम देते हैं, तो उस देश के लिए वो आतंकवादी है। लेकिन उसी व्यक्ति को ही कुछ लोग या दूसरे जो लोग के विचार हैं वो ये कहते हैं कि ये हमारे लिए स्वतंत्रता सेनानी है। इसलिए वर्तमान विश्व में आतंकवाद धार्मिक और जातीय आधार पर जिंदा है। और विश्व में सबसे ज़्यादा जो इस्लामिक आतंकवाद है, सबसे बड़ी गंभीर समस्या बनकर उभर रहा है। उसके संबंध में हम पूरा आज परिप्रेक्ष्य में डिटेल से समझेंगे। लेकिन फिर भी कुछ एक सामान्य तौर पर सर्वमान्य जो आतंकवाद के बारे में जो अपनी एक सामान्य अर्थ है वो है टेरर, जिसको कहा जाता है इंग्लिश में टेररिज्म। टेरर जो लैटिन भाषा का शब्द है, इसका अर्थ है टू मेक ए ट्रिम्बल, अर्थात किसी को भय से कँपकँपाने को मजबूर करना, किसी को भय से कँपकँपाने हेतु मजबूर करना, ये होता है इसका अर्थ। ओ दिमेरिस लिखते हैं कि आतंकवाद ऐसा एक विभ्रम है, ये मनोवैज्ञानिक हमला है, इसका लक्ष्य मनोवैज्ञानिक परिणाम को प्राप्त करना है। देखिए, ये एक मनोवैज्ञानिक हमला है, हमारे विचार पे, हमारे मन मस्तिष्क पे हमला किया जाता है। और इस प्रकार के जो मनोवैज्ञानिक परिणाम हैं उनको प्राप्त करना की उनकी पूरी उत्सुकता है। हिंसा को नाटकीय प्रस्तुति और उन्नति हेतु प्रसिद्ध आतंकवाद इसकी मुख्य प्रकृति है। मतलब इस प्रकार से बहुत ही क्रूरतम हिंसा को प्रदर्शित करना, ताकि अगले की रूह कांप जाए कि ये कितने भयंकर है, उनके प्रति क्षोभ पैदा करना, उनके मस्तिष्क में एक डर पैदा करना, भय उत्पन्न करना, इनकी प्रवृत्ति रहती है। सामान्य अर्थ में किसी तरह से भय उत्पन्न करने की विधि को हम आतंकवाद की संज्ञा दे सकते हैं।
और इस प्रकार का डर पैदा करना कि व्यक्ति सपने में भी वो इस प्रकार का सोचे तो डर के मारे उसको पसीना आ जाए, भैंस से कम कपाने लगे, इस प्रकार का क्रूरतम तरीके से भय पैदा करने का सामान्य अर्थ क्या है? आतंकवाद है। जब एक व्यक्ति या समूह अपनी उचित मांगों की पूर्ति के लिए शांतिपूर्वक अहिंसात्मक ढंग से सकारात्मक प्रयास करता है तो उसे हम आंदोलन कहते हैं, जिसमें किसी प्रकार का हिंसा का कोई स्थान नहीं होता है। शांतिपूर्वक अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक अहिंसात्मक ढंग से सकारात्मक जो प्रयास करता है उसको हम आंदोलन कहते हैं। आंदोलन लोकतांत्रिक व्यवस्था की अपर्याय प्रक्रिया कही जा सकती है। अब ये भी सही है कि जहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है तो वहाँ प्राय शांतिपूर्वक इस प्रकार के आंदोलन होते रहते हैं जो अपनी मांगों के लिए होते हैं। बल्कि इसके विपरीत व्यक्ति समूह जब अपनी अनुचित मांगों की पूर्ति के लिए, यानी कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह जो अपनी अनुचित जो मांगे उचित है ही नहीं, अनुचित मांगों की पूर्ति के लिए बहुत ही व्यापक स्तर पर हिंसा और शांति के आधार पर नकारात्मक प्रयत्न करता है तो उसे हम आतंकवाद कहेंगे। आप समझ सकते हैं, जो हिंसा का सहारा लेते हैं, आतंक का सहारा लेते हैं और हमारे जो शांति के प्रयासों पर बिल्कुल नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, तो ऐसे प्रयासों को हम क्या कहेंगे? आतंकवाद ही कहेंगे। आतंकवाद को आमतौर पर धार्मिक, जातीय, क्षेत्रीय और नस्लीय आधार पर समर्थन मिलता है। ये भी देखने को मिलता है कि इनको धार्मिक आधार पर, जाति के आधार पर और क्षेत्र के आधार पर या नस्ल के आधार पर पूरा समर्थन मिलता है। किंतु ये अलोकतांत्रिक होने के कारण व्यापक स्तर पर लोकतांत्रिक व्यवस्था को समर्थन प्राप्त करने में असफल होते हैं। लेकिन इनका जो तरीका होता है वो हिंसा होती है, डर होता है, खौफ होता है, रक्त बहाना होता है। इसलिए जितनी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था हैं उनका समर्थन इनको बिल्कुल नहीं मिलता है। आतंक के प्रयोग से तात्पर्य है भय पैदा करना। सभी निरंकुश समाजों की स्थापना भय पर आधारित होती है। हम देखते हैं, इतिहास उठा के देखिए, जहाँ जहाँ भी निरंकुश सत्ता स्थापित करने की बात होती है वहाँ सर्वप्रथम आगे जो रहता है वो भय रहता है, यानी भय पर आधारित पूरा ये निर्भर होता है। आधुनिक युग में तथाकथित अधिनायकवादी शासन का जो मूल आधार है भय ही है। आप देखते हैं जहाँ जहाँ भी विश्व में अपन देखते हैं कि अधिनायकवादी या तानाशाही या स्वेच्छाचारित शासन व्यवस्था, जो सर्वाधिकारवादी शासन व्यवस्था जो स्थापित हुई, उनका मूल आधार क्या था? भय था, डर था, खौफ था। शांति काल में युद्ध जैसे हिंसा के घोषित रूप में आतंकी तलवार सदैव उन लोगों पर मंडराती रहती है जो विद्रोह करने की सोचते हैं। आतंकवादियों का मुख्य लक्ष्य वर्तमान या विधि संगत शासन को अपदस्थ कर सत्ता हथियाना होता है। ये चाहते हैं कि जो भी वर्तमान शासन व्यवस्था है या जो भी विधि संगत अर्थात विधि के अनुरूप जो शासन व्यवस्था स्थापित हुई है उसको बिल्कुल अपदस्थ यानी पद से हटाकर खुद सत्ता स्थापित कर लें, अपनी सत्ता स्थापित कर लें। आप देखेंगे जिस प्रकार से तालिबान ने अफगानिस्तान में अपनी जो शासन स्थापित किया था, इसी प्रकार से अपन देखते हैं सीरिया में ISIS कर रहा है और भी दुनिया में अफ्रीकी देशों में देखते हैं। तो इस प्रकार से सत्ता हथियाना अपन क्या कह सकते हैं? उन्हीं को आतंकवाद का ही रूप कह सकते हैं। आतंकवाद विश्व की सबसे खतरनाक हिंसक मनोवैज्ञानिक युद्ध प्रणाली है। आतंकवाद एक तरह से संक्रामक बीमारी है जो तुरंत प्रभाव से बढ़ती जाती है। आतंकवाद के वास्तविक भौतिक प्रभाव से कहीं अधिक इसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव है। ये एक करके दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि हम कितने क्रूर हैं, हम किस प्रकार से काम कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए इनका ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के मन मस्तिष्क पर नियंत्रण करना होता है, मन मस्तिष्क पर प्रभाव डालना होता है। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद विश्व के लिए आतंकवाद सबसे बड़ा खतरा बन गया है। आज देखेंगे वर्तमान तत्कालीन या समकालीन विश्व में सबसे बड़ी समस्या बनकर उभर रहा है, सबसे बड़ा जो खतरा है वो यही है आतंकवाद। आतंकवाद इस प्रकार से सबके लिए, सभी सार्वभौमिक राष्ट्रों के लिए खतरा है, किसी एक राष्ट्र के लिए नहीं है। इसलिए कह सकते हैं कि दुनिया में 20वीं सदी में जो शीत युद्ध का जो खतरा था वो तो 21वीं शताब्दी में खतरा खत्म हो चुका है, लेकिन आतंकवाद है वो तीव्र गति से अपने पांव पसार रहा है और पूरे विश्व में फैलता नजर आ रहा है। आतंकवाद उन नवीन संस्कारों में शामिल है जिसमें आणविक, जैविक और रासायनिक हथियारों का प्रयोग और सामूहिक विनाश की आशंका बनी हुई है। भगवान न करे कभी किसी दिन इन आतंकवादी समूह और संगठनों के पास जितने जो भी हमारे परमाणु शस्त्र हैं, किसी दिन इनके हाथों में आ गए तो सोचिए कि ये पूरी प्रकृति का, इस मानव स्वभाव, मानव सभ्यता का पूरी तरह से विनाश कर सकते हैं। और ये तो इसी में यकीन करते हैं, इसी में सामूहिक विनाश में ही विश्वास करते हैं। इसलिए बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है कि जहाँ तक कोशिश हो सभी लोकतांत्रिक राष्ट्र
और लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास करने वाले राज्य सब एकत्रित हो, मजबूत हो और ऐसे जो भी आतंकवादी संगठन हैं उनको हमारे जितने भी आणविक, जैविक या रासायनिक हथियार हैं इनकी पहुंच से दूर हो, ताकि हम सब सुरक्षित रह सकें। इसलिए व्यवहार में आतंकवाद कई बार गरीब का शक्तिशाली के विरुद्ध हथियार बन जाता है, तो कभी धर्म की सत्ता व धर्म की रक्षा का हथियार बन जाता है। इसलिए ये रूप बदलता रहता है। हमें ध्यान रखना बेहद जरूरी है कि किस प्रकार से ये प्रभावित कर रहा है वर्तमान दौर में। अब ऐसा है कि आतंकवाद कोई अभी 1-2 दशक या 3 दशक का परिणाम नहीं है। अगर अपने इतिहास पर देखें, इसकी हिस्ट्री पर का अवलोकन करें तो आपको पता चलेगा कि ये लंबे समय से किस प्रकार रूप से व्यापक रहा हुआ है। आप देखिए, संपूर्ण इतिहास में शक्ति को प्राप्त करने के लिए आतंक का बार बार प्रयोग हुआ है। इतिहास उठा के देखते हैं तो कई बार अपन को ऐसे झलक मिलती है, उदाहरण मिलते हैं कि शक्ति को प्राप्त करने के लिए कई बार आतंक का सहारा लिया हुआ, आतंक का प्रयोग हुआ है। सुरक्षा और स्वतंत्रता के लिए बल के सामने झुकना और स्थापित व्यवस्था को मजबूरन स्वीकार करना हर युग में आम बात थी। आतंक का प्रयोग सबसे पहले संभवतः उस समय हुआ होगा जब शासन के लिए आदिम अवस्था में सजा देकर किसी विशेष गतिविधि को रोका गया था। प्रथम अपन देखते हैं कि मेसोपोटामिया का साम्राज्य था। अक्कड़ के सारगोन पूर्णतः डरा धमका कर ही स्थापित किया गया था। प्रथम सैनिक साम्राज्य असीरियाई ने अपने विरोधियों की इच्छा शक्ति और साहस को तोड़ने के लिए क्रूर और भयानक तरीके से प्रयोग किया था। संपूर्ण इतिहास में निरंकुश समाजों के आतंक का प्रयोग लोगों को मजबूर दासता व अधीनता को स्वीकार करने के लिए हथियार के रूप में प्रयोग किया जा रहा था। सदियों से आतंक का साया मानवता पर मंडराता रहा। राज्य का आतंक चाहे गुप्त रूप में से हो या खुले रूप से हो, हमेशा सामूहिक हत्या के लिए प्रयोग किए गए। मंगोलों और तैमूर ने न केवल आतंक का या भय का प्रयोग करके बड़े बड़े शहरों को घुटने टेकने को मजबूर किया, यह सदैव अलग अलग स्वरूप में विद्यमान रहा है। समय, काल एवं स्थान के अनुसार इसने तरीकों और प्रकृति के लिए जरूर अंतर रहा हुआ, लेकिन आतंक सर्वत्र व्यापक था या व्याप्त था। प्रथम शताब्दी के यहूदी उग्रपंथियों से लेकर 11वीं और 13वीं शताब्दी के इस्माइली असैसिन हत्यारों को भी इस श्रेणी में गिना जा सकता है। आतंकवाद की धर्म से संबद्धता हर कालखंड में रही है। वर्तमान समय में आतंकवाद का धार्मिक आयाम इससे जरूर विशिष्ट बनाता है। वास्तव में धार्मिक आतंकवाद भी नया नहीं है। आधुनिक युग में आतंकवाद ने गुरिल्ला युद्ध को भी पीछे छोड़ दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कोई आजकल की नहीं है, एक लंबे समय से इतिहास में अपन दृष्टिकोण देखें तो लंबे समय से ऐतिहासिक रूप से ये किसी न किसी रूप में अस्तित्व बनाया हुआ था और इसका प्रयोग लेकर कई शासकों के अपन उदाहरण देखने को मिलता है कि इस आतंक का सहारा लेकर उन्होंने अपना राज्य प्राप्त करने की कोशिश की है। लेकिन वर्तमान में जिस प्रकार से ये जो आतंकवाद फलीभूत हो रहा है, जो बढ़ रहा है, इससे किस प्रकार से पूरे विश्व की शांति खतरे में पड़ती दिखाई दे रही है। तो देखेंगे कि आतंकवाद का जो वैश्विक परिदृश्य है वो किस प्रकार का है, वो किस प्रकार से बढ़ रहा है। तो देखिए, आप सभी को पता है 9/11 की जो घटना अमेरिका में पेंटागन पे जो आतंकवादी हमला हुआ, तो अचानक इस घटना ने 9/11 की घटना ने बहुत ही आतंकवाद को पुनः एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बना दिया। इससे पहले हम खूब चिल्लाते थे, हम खूब कहते थे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, क्षेत्रीय मंचों पर कि हम आतंकवाद से पीड़ित हैं, हम आतंकवाद से शोषित हैं, इसके खिलाफ एक वैश्विक आवाज़ उठानी चाहिए। लेकिन उस समय हमारी बातों पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। संयुक्त राष्ट्र संघ हो या कहीं पर भी हमारी बातों पर इतना ध्यान नहीं दिया जा रहा था। लेकिन जब अमेरिका पे हमला हुआ तब अमेरिका ने भी सोचा कि ये नुकसान, आज तक मैं अपने आप को सर्वशक्तिशाली समझता था, मुझे भी घुटनों पे ला दिया, मुझे भी चुनौती दे दी, तो अब इसके लिए कुछ व्यापक लड़ाई होनी चाहिए। तो आप समझते हैं कि 9/11 की घटना ने आतंकवाद को पुनः बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से एक विश्व के सामने इसको स्पष्ट कर दिया कि अब इसके लिए वैश्विक लड़ाई बेहद आवश्यक है। आप देखते हैं कि जो तालिबानी स्वरूप पिछली शताब्दी में 20वीं सदी के अंतिम 2 दशकों में अपन बात करें तो ये लगभग सक्रिय था, किंतु अमेरिका ने उसको इतने महिमा मंडित किया, योद्धा और जनमुक्ति का दाता का, क्योंकि अमेरिका का उनको समर्थन प्राप्त था अपने सोवियत संघ के विरुद्ध अफगानिस्तान में।
लेकिन ये उल्की नहीं है कि यही रवैया पाकिस्तान का कश्मीर के आतंकवादियों पर प्रति रहे। अब पाकिस्तान है वो कश्मीर में जो भी आतंकवादी घुसते हैं उनको महिमा मंडित करता रहता है, उनको स्वतंत्रता के रक्षक कहता है, उनको आज़ादी के योद्धा कहता है, इस प्रकार से उनको महिमा मंडित करता है। वह उन्हें स्वतंत्रता सेनानी की संज्ञा देकर राजनीतिक मंसूबों को साधना चाहता है। पाकिस्तान धार्मिक आधार पर सहानुभूति प्रतिष्ठित करके वे राजनीतिक रोटियां सेक रहा है। आतंकवाद प्रतिक्रियावादी या आत्मघाती दोनों प्रभाव रखते हैं। आज पाकिस्तान जो आतंकवाद का मुख्य पोषक है स्वयं आतंकवाद से जूझ रहा है। ऐसा नहीं है कि वो हमको ही परेशान कर रहा है, खुद इतना उससे उलझ गया है कि आज उसकी हिम्मत नहीं हो रही है कि मैं इस समस्या से बाहर निकलूं तो किस प्रकार से कैसे क्या करूं। एक देश ने अपने विरोधी देश के खिलाफ रणनीति के बतौर आतंकवाद का खूब सहारा लिया। अमेरिका ने तालिबानी रूप दैत्य को पूर्व सोवियत संघ के विरोध में उत्पन्न किया। हम सभी को पता है कि जो ओसामा बिन लादेन जिसने अमेरिका पर हमला किया, इसको पाल पोसने वाला कौन था? अमेरिका था। इसी अमेरिका ने इस ओसामा बिन लादेन और तालिबान का प्रयोग किसके खिलाफ? सोवियत संघ के खिलाफ किया था और इसको फलने फूलने का पूरा अवसर दिया, पूरी सहायता दी। लेकिन जब यही दैत्य जब उस अमेरिका के ऊपर वापस हमला किया तब अमेरिका को पता चला कि मेरे द्वारा जो पाला जा रहा सर्प था वो किस प्रकार से उसको नुकसान पहुंचा रहा है। ठीक है, यानी ये कह सकते हैं कि 2 दशक के तुरंत बाद ही यही दानव वापस उसके विरुद्ध हो गया, अमेरिका के विरुद्ध हो गया। इराक को पनपाना, तालिबान को पनपाना अमेरिकी राज्य रणनीति का हिस्सा रहे हुए स्वयं अमेरिका ने 9/11 के बाद से युद्ध को नया नाम आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई देकर इराक और अफगानिस्तान पर संप्रभुता पर हमला किया, जिसका अपना हम सभी ने देखा। ठीक है, तो अमेरिका और उसके सहयोगियों का मानना है कि किसी भी किस्म के विध्वंसक हथियार रखना और उनके जरिए हिंसक कार्रवाई करना एक प्रकार का आतंकवाद है। इसी नज़रिए से आतंकी संगठनों और उनको पनाह देने वाले राष्ट्रों को चिन्हित किया जा रहा है। ये देखा जा रहा है कि इन आतंकवादी संगठनों की कौन सहायता कर रहा है और किस प्रकार से ये अपने हथियार पाने के लिए प्रयासरत है। वास्तव में आतंकवाद केवल हिंसा की तकनीक नहीं है, यह सिर्फ जान से मारने की और आतंकित कर देने की कला नहीं है, अपितु विचारधारा है। इसका शीत युद्ध कालीन अमेरिकी विदेश नीति से गहरा संबंध रहा है। शीत युद्ध वस्तुतः एक रक्त बीज है, इससे जितना मारोगे यह उतने ही विकराल के रूप में धारण करता रहेगा। ऊपरी तौर पर शीत युद्ध तो समाप्त हो गया, परंतु विचारधारक तौर पर आज भी ये जिंदा है। मौजूदा ISIS तालिबान आतंकवाद के विश्वव्यापी स्वरूप उसका हिस्सा है और इस स्वरूप में उसका अपना एक तंत्र है, अपनी विचारधारा है, इसकी प्राणवायु बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, इनसे इनको बहुत बड़ा फंडिंग मिलता है। आतंकवाद अब कोई स्थानीय ढांचागत नहीं रहा, इसके प्रभाव कुछ सीमा में नहीं बांधा जा सकता है। इसका मौजूदा वैविध्य पूर्ण रूप से पूरी तरह से विश्वव्यापी ढांचे के संरचना को बनाता है। आतंकवाद अत्याधुनिक हथियारों और विदेशी धन के सहारे फल फूल रहा है। तालिबान, अलकायदा, लिटे, खालिस्तान कमांडो फोर्स, ऑर्दन, सोबर्ती, द ऑप्शोन, फलांगा आदि दर्जनों आतंकवादी संगठन बहुराष्ट्रीय कंपनियों के संबंध रहे हैं और ये कंपनियां 2 प्रकार के नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाली, दूसरी हत्याओं के निर्माण करने वाली कंपनियां। अब आप देखेंगे इनका जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज है इनसे बहुत गहरे संबंध है। ये आप सोचो कि ये हथियार कहाँ से लाते हैं, खुद तो निर्मित करते नहीं। तो जितनी भी बड़ी बड़ी नशीले पदार्थों का उत्पादन करने वाली और हथियारों को निर्मित करने वाली जो भी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, बहुराष्ट्रीय निगम हैं, ये एक प्रकार से उनको पूरा पनाह देते हैं, उनको संरक्षण देते हैं और उनको किसी प्रकार की जो भी हथियार सामग्री आवश्यकता होती है वो सब इनको देते हैं। तो एक प्रकार का जो व्यवसाय है उस व्यवसाय के द्वारा विश्व में इस प्रकार का आतंकवाद फैलाया जा रहा है, इस पर नियंत्रण करना बेहद जरूरी है। इसलिए हमें इस आतंकवाद को जड़ से समाप्त करने के लिए सबसे पहले ये भी कदम उठाना होगा कि जो भी इनसे जहाँ से शस्त्र सामग्री प्राप्त होती है वहाँ पर भी चोट की जाए। ठीक है, इसलिए जो भी कंपनियां हैं उनको नियंत्रण करें। आप देखेंगे कि जितने भी बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठन हैं उन सभी को जो भी उनकी जो आवश्यकताएं पूर्ति हैं वो इन्हीं के द्वारा हो रही है। आतंकवाद की यह रणनीति रही तो हिंसा के माध्यम से सुनियोजित ढंग से आम जनता में दहशत पैदा की जाएगी, सतह की प्रतिक्रियाओं में लाभ उठाए जाएं, अपनी मांगों को उभारा जाए। बी क्रोजियर ने में एक वो लिखा हुआ है ए थ्योरी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, उसमें उन्होंने रेखांकित किया है कि आतंक और हिंसा कमजोरों का अस्त्र है। ये लोग संख्या में कम होते हैं, सत्ताहीन होते हैं और ये ऐसे लोग जो परंपरागत ढंग से सत्ता प्राप्ति करने में असमर्थ होते हैं। वो फिर क्या करते हैं, हिंसा का सहारा लेते हैं और हिंसा का सहारा लेते हुए एक प्रकार से अराजकता, अशांति और जो हमारा सामाजिक समझता है उसको विभिन्न प्रकार से तोड़ने फरोड़ने का और एक जनता द्वारा चुनी हुई लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में इस प्रकार से दखलंदाजी पैदा करना ताकि लोगों में खौफ पैदा हो, डर पैदा हो और अशांति को बढ़ावा मिले। इस प्रकार काम करते रहते हैं।
अब एक सिंपल सी बात है कि धर्मांधता और आतंकवाद किस प्रकार से जुड़े हुए आपस में। धर्म में अंधा होना ये कहलाता है धर्मांधता। धर्मांधता और आतंकवाद, देखो आतंकवाद को धर्म से संबंध मानने वाली प्रवृत्ति काफ़ी दिनों से एक विवाद के विषय रही है। यह गंभीर प्रश्न है कि आतंकवाद को किसी धर्म विषय से जोड़ा जाए या नहीं। यह मानना है कि धर्म के अनुयायी आतंकवाद को प्रश्रय देते हैं, आश्रय देते हैं, यह बिल्कुल असत्य और निराधार है। पश्चिमी देशों के आतंकवाद के विश्लेषकों को मानना है कि कुछ देशों में धर्म विशेष का हिंसक उत्परिवर्तन काफ़ी गंभीर विषय है। विगत 25-30 वर्षों में एक शक्तिशाली प्रवृत्ति और घटना के रूप में ये उभरा है। आतंकवादियों में किसी एक गुट विशेष के प्रति समर्पण का भाव नहीं होकर एक समुदाय विशेष के प्रति समर्पण का भाव रखना एक नकारात्मक प्रवृत्ति है, जो एक स्वस्थ लोकतांत्रिक समाज के लिए हितकारी बिल्कुल नहीं होता है। आत्म बलिदान व असीमित बर्बरता, ब्लैकमेल, जबरन धन वसूली और निर्मम नृशंस हत्या करने जैसे आतंकवाद की विशेषता बन गई है। जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद पूर्णतः पृथकवादी श्रेणी में आता है। पाकिस्तान ने वर्ष 2014 में जिस प्रकार से स्कूलों में घुसकर मासूम बच्चों पर अंधाधुंध गोलीबार करके 132 बच्चों की हत्या की, यह आतंकवाद का वास्तविक भयानक चेहरा प्रस्तुत करता है। खून से भीगे बस्ते और पानी की बोतलें, जूते, खाने के टिफिन बताते हैं कि आतंकवाद मूलतः मानवता के विरुद्ध है, मानव जाति के विरुद्ध है, उनका कोई धर्म नहीं है, वो बिल्कुल अंधे हैं। तो इस प्रकार से ये अशांति का काम करते रहते हैं। अब आप देखिए इनकी जो प्रकृति होती है वो किस प्रकार से करते हैं। सबसे पहले इनके आतंकवादी गुट हैं, दूसरे विरोधी गुट और ये सरकार। आम जनता, अन्य देशों में सरकार और आतंकवादी गुट इनके दर्शक होते हैं। एक बात समझ में, इस प्रकार से ये अपना इस स्वरूप में वो अपना काम करते हुए विश्व में शांति का काम कर रहे हैं।